एक फख्र की बात है, मौलाना फजल रहमान साहब एडवोकेट ने 1911 में मुस्लिम स्कूल नाम का एक पौधा पानियर हाउस हीरामन पूर्वे में लगाया था, जो बाद में परेड नवाब इब्राहिम साहब के प्रॉपर्टी में किराए की जगह पे मुंतकिल हुआ। वहीं एक प्रोग्राम में हाफिज हलीम साहब को मदऊ किया गया। हाफिज हलीम साहब जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या ये इदारे की जगह है या, सब लोगों ने बताया कि ये किराए की जगह है। उसके बाद गवर्नर जनरल को एक दूसरे प्रोग्राम में हाफिज हलीम साहब के ज़रिए वहाँ बुलाया गया और उनसे रिक्वेस्ट की गई कि हमारे इदारे के पास जगह नहीं है। तब उस ज़माने में ये खित्ता जो 17 एकड़ पर मुश्तमिल है, ये हाफिज हलीम साहब की काविशों और ताउन से उन्होंने उस ज़माने में अपनी जेब खास से 1,15,000 रुपये इस हलीम कोट और उस किनारे पर मस्जिद की तामीर पे सर्फ किए। और चमड़ा मंडी के लोगों को इसलिए इसमें शामिल किया गया था कि उनकी हर फर्द पर 2 पैसे या 3 पैसे खरीद और सेल पर लगाए थे, जिससे इस इदारे को चलाया जा सके। हाँ, 2 फर्क आता था, एक खरीद पर एक सेल पर। तो इस इदारे में चमड़ा मंडी के लोगों का भी बड़ा योगदान रहा और उनकी काविशों कोशिशों से ये शुरू हुआ। अब इसके एक छोर पर मस्जिद की तामीर और एक छोर पर हलीम कोट बनाने का मकसद क्या था? सर सैयद ने जिस दौर में आँख खोली, उस दौर में मजहब पर हमले हो रहे थे और 1857 की लड़ाई में मुसलमानों को शिकस्त हुई। नतीजे के तौर पे मुसलमानों को जितनी नफरत अंग्रेज़ों से थी उतनी उनकी तहजीब और उनकी ज़ुबान और कल्चर से भी थी। इसलिए मुसलमान अंग्रेज़ी तालीम से दूर हुआ और सरकारी महकमों में मुसलमान नहीं के बराबर था। तब उस दौर में सर सैयद ने एक तहरीक शुरू की कि मुसलमानों को अंग्रेज़ी तालीम से आरास्ता किया जाए और उन्होंने अलीगढ़ में एक स्कूल की बुनियाद रखी और उस तहरीक से मुतासिर होकर पूरे हिंदुस्तान में उम्मत मुस्लिमा के खुशहाल तबके ने इदारों के क़याम की एक सिलसिला शुरू किया। उसी कड़ी एक ये आपको हलीम कॉलेज दी। अब असलाफ ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, लेकिन हमारी नाअहली कि हम आज भी तालीम में सबसे पीछे। हमारे बच्चे सड़कों पे आवारागर्दी किया करते हैं और वालिदैन ये समझते हैं कि मैंने बच्चे को स्कूल में नाम लिखा दिया, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। एक तहरीक तो ये होनी चाहिए कि वालिदैन की, गार्जियन की एक मीटिंग हो और उनको बुलाया जाए कॉलेज में बाकायदा और उनसे कहा जाए कि आप बच्चे का दाखिला करा के फीस देकर या किताबें दिलाकर और ड्रेस दिलाकर अपनी जिम्मेदारी से मुबर्रा नहीं होते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आपका बच्चा तालीम के लिए जिस मकसद से जा रहा है वो हासिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर उसमें कोई कमी उसकी तो उसकी कमी दूर करें और अगर कुछ कमी यहाँ पढ़ाने में अगर हो तो बताइए आपके असातिज़ा की। जबकि मैं देखता हूँ कि जो हमारे नौजवान इधर टीचर आए हैं वो अपने इस ड्यूटी के बाद सड़कों पर खड़े होते हैं लड़कों की तरबियत और बच्चियों के गुजरने के लिए कि कोई आदमी उनके साथ बदसलूकी या बदजुबानी न करे। तो जो आप हज़रात की तरफ से कोशिशें होनी चाहिए वो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशें हो रही हैं। अब मिल्लत की भी जिम्मेदारी है कि इन कोशिशों में आपको ताउन करें। लिहाजा शहर के जिम्मेदारों को एक बुलाइए यहाँ, उसमें जो भी हमारा ताउन आप चाहेंगे हम इंशाअल्लाह करेंगे जिस भी लायक हैं, और बुलाकर एक तहरीक शुरू की जाए कि जिस मकसद के लिए ये इदारे कायम किए गए उन इदारों के
मकासद को हासिल करने में जब पूरा माशरा लगेगा तब हासिल हो पाएगा। तो हमारी यह सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज की है। समाज में जब तक कहा नहीं जाएगा, क्योंकि आप देखिए आपकी तरबियत कैसे की गई, ये सबको मालूम है कि 5 वक्त की नमाज फर्ज है, लेकिन जिम्मेदारी लगाई मौज़िन की कि वो बुलाए हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह। क्योंकि इंसान की सरिश्त में है बहुत जल्दी भूलना, तो याद दहानी कराते रहना चाहिए समाज को। और यहाँ हिंदुस्तान में